हम सीधे रुक करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। मुझे लगता है अब जरा हमें उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी का रुख करना चाहिए और उनसे समझना चाहिए। विक्रम सिंह सर, ये जो पूरा मामला अभी तक जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी को भी अभी आप सुन रहे थे एबीपी न्यूज पर, सर आपका आकलन और एनालिसिस क्या कहता है? रुमाना जी, इतने जल्दी इतने सकारात्मक परिणाम मैंने कम देखे हैं। जदुआ ठोकिया मारे गए 40 साल के बाद, और तमाम गिरोह जो मारे गए 5 से लेकर के 15 साल के, जहां पर जिन्होंने जो अपकृत्य और जो अपराध किया उसका परिणाम आपके सामने है। सदाकत गिरफ्तार और 2 शूटर्स जो हैं उनकी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। और इससे ज्यादा सकारात्मक और आत्मविश्वास जो प्रशांत ने अभी कहा, प्रशांत कुमार जी ने जो बातें कही हैं, जो आत्मविश्वास उनकी बातों में झलक रहा था, मुझे कम से कम कोई संदेह नहीं है कि इन आतताइयों के भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। ये नेपाल चले जाएं, दुबई चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं। लेकिन निश्चित मानिए रुमाना जी, इसके पहले भी हम लोग अब्दुल करीम टुंडा आदि को ले आए थे और इनका निस्तारण करवाया गया था न्यायोचित तरीके से। हाँ, अगर किसी ने पुलिस पे आक्रमण किया तो कानून की अपनी जो इजाजत देता है वो कार्रवाई की गई जी। तो इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि आपने जो समय अवधि कभी प्रिडिक्ट नहीं की जाती है, लेकिन जिस तरीके से आक्रामक रुख पुलिस प्रशासन ने अपनाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 30 दिन के अंदर बाकी गिरोह का भी सफाया हो जाएगा। तो फखरुल हसन साहब, उत्तर प्रदेश में योगी राज में बदमाश बचेंगे नहीं सर, ये संदेश तो साफ जा रहा है यूपी में। रुमाना जी, कानून व्यवस्था का मतलब भय नहीं होता, कानून व्यवस्था ही होती है कि कानून, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। हम तो पूछ रहे हैं कि उत्तर, आपने कहा राजू पाल, ये भी उमेश पाल हत्याकांड है, इसकी जो पीछे पृष्ठभूमि है वो राजू पाल हत्याकांड, और समाजवादी पार्टी की जो विधायक है, पत्नी है राजू पाल की, पूजा पाल, वो उनका भी एक बयान है। वो कह रही थी कि ये जो उमेश पाल था, ये इनकी नजदीकियां वो अतीक अहमद के ग्रुप से हो गई थी। तो हम इसीलिए लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की साजिश क्या है, आखिर इस हत्याकांड हुई क्यों। और आपने कहा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, तो हम तो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कब पटरी पे आएगी। उत्तर प्रदेश में थानों में बलात्कार हो जाते हैं, होटल में व्यापारी मार दिया जवाब ले लेती हूँ सर। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश त्रिपाठी जी, आपने सुन लिया वो सवाल जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो रोमाना, मैं आज प्रयागराज की जो पुलिस की क्राइम ब्रांच है, मैं उसकी टीम को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने आज बहुत साहसिक और बहादुरी से एक शूटर को एनकाउंटर में मार गिराया है और उत्तर प्रदेश की जनता में इस बात के भरोसे को और मजबूत किया है कि अगर कोई भी अपराधी इस प्रकार की दिन दहाड़े दुस्साहसिक वारदात करेगा तो निश्चित तौर पर वो अपने डेथ वारंट पे खुद सिग्नेचर कर ले। इस प्रकार के दुस्साहसिक अपराधियों का यही हस्त्र होना चाहिए, जैसा हस्त्र होता हुआ दिख रहा है, जो खाकी को चुनौती देते हो, जो खुलेआम गोलियां बरसाते हो। निश्चित तौर पर ऐसी गोलियों का जवाब गोलियों से मिलेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। दूसरा, बार बार ये फखरुल हसन पूछ रहे हैं ना कि कारण क्या है, कारण क्या है। अरे भैया, कारण आप है, निवारण हम कर रहे हैं। कारण आप है कि 1996 में जब माफिया डॉन अतीक अहमद को डॉन बनाने का काम आपने किया, ये फिरोज तांगे वाले का लड़का, ये गली का गुंडा, इसको गैंगस्टर माफिया डॉन बनाने का काम आपने किया है। और आज बैठ करके आप सवाल पूछ रहे हैं कि हत्या का कारण क्या है। अगर समय रहते ऐसी कार्रवाई हुई होती, अगर ऐसे ही एनकाउंटर्स पहले हुए होते, तो ये मिट्टी में मिल चुके होते। आज योगी आदित्यनाथ जी को सदन में यह भरोसा न दिलाना पड़ता कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिलाएंगे। आप तो इनके आलीशान भवन बना रहे थे, आलीशान अट्टालिकाएं बनवा रहे थे, इनका दहशत का पूरा एक जराइम की दुनिया इनकी कायम करना काम कर रहे थे, और आज बैठ करके बेशर्मी के साथ सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है सर, मैं जवाब लूंगी। फखरुल साहब, सुन लिया ना आपने, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत कारण पूछ रहे हैं, कारण तो आप ही हैं, अब योगी राज में निवारण हो रहा है सर उसका। आप इसके लिए जवाब तैयार रखिए। फिलहाल मैं लखनऊ लेकर चलती हूँ दर्शकों को। मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उनसे ये भी जान लेते हैं कि पुलिस की तरफ से अब जो बाकी आरोपी हैं इस मामले में, उन तक पहुंचने के लिए कितनी टीम्स का गठन किया गया है, क्या है पुलिस की रणनीति कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। संजय।
रोमाना प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की कुल 10 टीमें बनाई गई हैं, जो न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अलग अलग प्रदेशों में जहां भी सूचना आ रही है कि ये अपराधी छुपे हो सकते हैं, उन सभी जगहों पर दबिश दी जा रही है। हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं सेंट्रल एजेंसी से भी मदद मांगी गई है कि वो मदद करें, चूँकि मामला नेपाल तक पहुँच चुका है तो ऐसे में उनकी मदद की भी आवश्यकता पड़ेगी। पश्चिम बंगाल, बिहार और हैदराबाद में लोकेशंस मिली थी बदमाशों की करीब 2 दिन पहले। उस पर लगातार पुलिस और एसटीएफ की टीमें काम कर रही हैं और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही गुड्डू मुस्लिम जो बड़ा चेहरा है इस पूरे वारदात में, उस तक एसटीएफ और पुलिस की टीमें पहुंच सकती हैं। हालांकि अभी कयास मात्र हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और दूसरे जो मुखबिर तंत्र है, पुलिस उसका लगातार सहारा ले रही है। जिन लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है उन्होंने भी कई सारी जानकारियाँ दी हैं, उन जानकारियों पर लगातार काम किया जा रहा है। बहरहाल अभी कुछ स्थिति स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है कोई भी कि कब ये बदमाश पकड़े जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन बदमाशों के फरार होना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ये सारे के सारे यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं। इनके सारे जो शूटर हैं उनके कहीं ना कहीं लोकेशन, उनके सर्विलेंस लगातार किए जाते रहे हैं। ऐसे में इनका भाग जाना, इनका फरार हो जाना भी कई सवाल खड़े करता है। और पहले मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह से ये वारदात हुई है उसमें उसके बाद हमारे पुलिस सोर्सेज का ये दावा है कि ये सारे के सारे हत्यारे, नामजद अभियुक्त प्रयागराज में ही रात में रुके थे, लेकिन उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। अगले दिन ये सारे के सारे वहां चुपचाप फरार हो गए। तो कहीं ना कहीं नाकामी भी पुलिस की है। ये अलग बात है कि एक के बाद एक सफलताएं भी पुलिस को मिल रही है। रोमाना, बिल्कुल, मुझे लगता है इस पर जरा राकेश त्रिपाठी जी को जवाब दे देना चाहिए, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राकेश त्रिपाठी जी, नाकामी तो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आई ना, लेकिन शुरुआत में इसको तो मानना ही पड़ेगा, अब जरूर एक्शन में यूपी पुलिस नजर आ रही है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये नाकामी है। इस प्रकार के दुस्साहसिक वारदात के बाद एक मीडिया का भी बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस सफलता के साथ इस घटनाक्रम में एक एक जो आरोपी है उनके धरपकड़ करने के लिए जोर दबाव बनाने का काम किया है। आप देखिए कि आज पूरा अतीक अहमद का जो एक सरेआम सर गोलियां चल जाएं, बम चल जाएं, वो नाकामी नहीं है सर? देखिए रोमाना जी, उत्तर प्रदेश की अगर पृष्ठभूमि को आप देखेंगे ना, तो उत्तर प्रदेश जहां हर जिले में दंगे होते थे, आज उत्तर प्रदेश कितना बदला है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना को निश्चित तौर पर नकार नहीं सकते हैं। हमने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और इसीलिए हम पूरा भरोसा दे रहे हैं कि 13वीं होने से पहले इन आतंकियों को, बिल्कुल सर, चुनौती के रूप में तो उसको स्वीकार किया ही जाना चाहिए, क्योंकि ये तो सीधे सीधे चुनौती थी जो माफिया की तरफ से दी गई थी उत्तर प्रदेश की सरकार को। जिस तरीके से सरेआम यहाँ पर सिर्फ गोलियां नहीं, बम चलते हुए हमने देखा, अपने आप में इतना सनसनीखेज हत्याकांड जिस रूप में इसको अंजाम दिया गया। इसी वजह से मैं पिछली बार भी अपने शो में कह रही थी कि साहब ये बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में, फिल्मी स्टाइल में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन फखरुल हसन साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो जो आप कारण को लेकर बार बार सवाल पूछ रहे थे, तो बीजेपी की तरफ से सुन लिया ना आपने जवाब। वो कह रहे हैं साहब कारण तो यकीनन समाजवादी पार्टी है, हाँ निवारण में अब हम लोग लगे हुए हैं। ये जो कुछ हुआ है ये सब बोया गया आप ही लोगों की तरफ से, मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से। आइए फखरुल साहब। देखिए रोमाना जी, राकेश त्रिपाठी जी स्टेज पे बोल के चिल्ला के तो सोचते कि सच दब जाएगा। अरे उमेश पाल हत्याकांड में इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है आपका क्या? आपकी कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश की सवाल नहीं है क्या? हम मान लें कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक है, आपके राज्य में बम चलेंगे, गोलियां चलेंगी, हत्यारे बिना मास्क के बेखौफ तरीके से हत्या करके निकल जाएंगे और आप कह रहे हैं कि हम उस पर सवाल ना पूछिए। हम ये समाजवादी पार्टी के, अरे साहब आप तो बुलडोजर वाले हैं, बुलडोजर वाली सरकार है आपकी, आप बुलडोजर चलाते हैं। अरे कानून बना दीजिए ना बुलडोजर पे, माफियाओं की लिस्ट जारी कर दीजिए ना जिलेवार। हम तो आपको चुनौती देते हैं कि जिलेवार उत्तर प्रदेश के हर जिले की गुंडे और माफियाओं की लिस्ट जारी कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि गुंडे और माफिया। ठीक है सर, जवाब लेंगे सर, त्रिपाठी जी से जवाब लेंगे। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे। बड़ा सवाल जो इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है आगे का एजेंडा शो में, वो ये कि साहब बुलडोजर वाली सरकार का बदमाशों के मन में डर क्यों नहीं, सरकार का इकबाल बुलंद क्यों नहीं? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।